हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 24 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा ये वक्त। और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर है कोई लवर पर्सन तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो पाइसेस हम इसको यहाँ रख देते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिए। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पर, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो लग रहा है मुझे ऐसे कि आपके साथ कुछ क्लियर बात करने वाले हैं। कुछ तो बात करेंगे जो क्लियर है। अगर आपको छोड़कर भी जाना है या क्यों गए थे, वो सारी बातें बता सकते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की बात करें हम, तो वो फिलहाल उनकी सिचुएशन पहले समझ लेते हैं। तो वो एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, ठीक है। उनके लाइफ में एक इमोशनल जैसे तूफान सा मानो चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इसको फेस करें, या काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है वो अभी इसमें से गुजर रहे हो, इस सिचुएशन से, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी अपना नहीं है, और दुनियादारी की समझ तो उनमें पहले से थी और आपसे कई ज़्यादा थी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करते थे और आप जैसी बात तो बिल्कुल नहीं करते थे। और आपको हमेशा उन्होंने एक स्पेयर मतलब नहीं, वो जैसे गाड़ी के साथ, कार के साथ वो स्टेपनी होती है, स्टेपनी व्हील होता है, एक स्पेयर व्हील होता है, उस तरह से ही समझा है आपको। पर अब समझ में आ रहा है कि ये स्पेयर व्हील नहीं है, ये तो मतलब गाड़ी का इंजन ही है। मतलब ज़रूरत है इसकी, ये तो मेरे लिए मतलब एक क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन जैसा काम करती है या करता है। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने अभी तक इग्नोर किया, ये मैंने क्यों किया, ऐसा कुछ उसके दिमाग में आ सकता है आपके पर्सन के। पूरी तरीके से क्लैरिटी देने के लिए आपके सामने आएंगे वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और इन्हीं 3 कार्ड्स के साथ और एक बहुत ज़्यादा गहरी एनर्जी आ रही है कि किसी पास्ट की एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है आपसे पहले किसी से कनेक्ट थे, कोई रिश्ता था या कुछ था और आपको भी पता है वो बात, ठीक है। तो वो एनर्जी को लेकर, या फिर आपके साथ ही उन्होंने कुछ गलत सलत व्यवहार कर लिया था, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। दिल में कन्फ्यूजन, गिल्ट या स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस भी फील हो सकता है उनको आने वाले टाइम में, या फिर अभी कर रहे हो। पुरानी इमोशनल अटैचमेंट उसको डिस्टर्ब कर रही है आपके पार्टनर को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्वीन हो या किंग हो, एनर्जी पर फोकस करो, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी अभी भी उनके सबकॉन्शियस में है, भले ही आपसे नो कांटेक्ट में है, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में है, कभी ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है, या चलो सेपरेशन में ही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है उनके सबकॉन्शियस में अभी भी है, मतलब है अभी भी उनके दिल में, दिमाग में आप कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंट रेडिएंट प्रेजेंस वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे उनके लाइफ में होते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रेडिएंट एकदम, हर वक्त मतलब जैसे ग्लो कर रहे हो, एक आध दूसरी बार का छोड़कर, पर हर वक्त आपने हमेशा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है आपका। बात करना हो, दिखना हो, या जैसे भी, मतलब हर मुश्किल सिचुएशन में आप बोलते थे अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा, कर्मा है, कार्मिक है, ऐसा बोल बोल के आपने उसको बहुत हील किया है, ठीक है। तो अब वो हीलिंग नहीं मिल रही है उसको, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको बहुत मिस करते हैं, एडमायर करते हैं, पर ईगो के कारण एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो आपके सामने ये सारी चीज़ें। उसको पता है आप उससे कहीं बेहतर हो, शायद आप कुछ बहुत अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो या करती हो, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। और आप ये सब कुछ नहीं सोचते हो, आप ईगो में नहीं जाते हो, आप बड़कपन में नहीं जाते हो, आप बस ये सोचते हो कि डाउन टू अर्थ रहो, ग्राउंडेड रहो और अच्छी बात करो, ईगो लेस होकर। और जिसके भी साथ रिलेशनशिप रखे वो ऑनेस्ट रहे, बस वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहे। इतने ही आपके दिमाग में बातें चलेगी, और सही इंसान के दिमाग में यही बातें रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी यहाँ पर है दोनों, तो अभी भी आपके पर्सन जो है वो
अभी वो वर्क और सेल्फ पर फोकस है, मतलब खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। फाइनेंशियली या करियर वाइज बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, या दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दिल में लोनलीनेस है, भले ही वो काम पर फोकस कर रहे हो, जो भी बात हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अलोन है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, अपने आप को बिजी और ज़्यादा बिजी करने की कोशिश करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो दिल टूटा है आपके पर्सन का, शायद तो आपसे दूरी जो बना ली है उन्होंने, या गिल्ट हो किसी बात का, आपसे दूरी बनाने का गिल्ट हो, या पास्ट के पर्सन से कंपेयर करने का गिल्ट हो, ठीक है। तो कुछ भी हो, पास्ट का बर्डन, हर्ट का बर्डन, जो भी है, लेकिन वो अभी भी कैरी कर रहे हैं साथ में, अभी भी इमोशनली हील्ड नहीं है आपके पर्सन। विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे अब बातें आगे बढ़ती हैं, आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विद दिस चैरियट कार्ड आपके तरफ है ना फोकस होकर ट्रैवल करेंगे और आपसे मिलने आएंगे। मतलब पूरी तरीके से फोकस यहाँ से हटकर यहाँ भी जा सकता है, पर ये हो सकता है मंथ एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये एनर्जी रह सकती है। वो तो अगस्त के रीडिंग में देखेंगे, 8 पोर्टल की भी रीडिंग करूँगी फिर बाद में मैं, इसके बाद की सीरीज़ वही रहेगी, ठीक है। इस तरह से रहेगा, पर थोड़ा सा स्लोली वो आपके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखें तो ड्यूअलिटी में है वो अभी भी, ठीक है। और एक तरफ आउटर सक्सेस या फेक स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ अंदर से इमोशनली हॉलो मीन्स खालीपन और कंफ्यूज्ड और स्पिरिचुअली लॉस्ट। आपकी याद अब भी उसके सबकॉन्शियस में है और दिल में पेन छुपा के रखा हुआ है उन्होंने, जो सरफेस पे आने नहीं दे रहे हैं वो जानबूझकर। खुद के साथ खुद झूठ बोलता है ना इंसान, वो वाली चीज़ें, ठीक है। अब ये एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो है ना, बाहर से अब सब कुछ स्टेबल और सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सभी को, ईगो बूस्ट या कंफर्ट जोन में है, हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। ये बातें हैं यहाँ पर सारी। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, अगेंस्ट कैंसर एंड लियो, ठीक है। आज न्यू मून है, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। अगर आपको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो देखिए, डाउट के बेस पे इस पार्ट को ना देखें, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे कुछ भी ना देखें, इस तरह की चीज़ें सही नहीं होता है। लेकिन जिनको कंफर्म पता है, प्रूफ के साथ पता है, वो देखें। अब ये बहुत सारे कार्ड आ गए, जो फेसअप आया है वो लेते हैं। यहाँ पर हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, आपके वो थर्ड पार्टी के लिए कैसी रहेगी, और यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स के जो आपके पर्सन के लिए क्या सोचती है या सोचता है। ओके, जस्टिस, क्या कार्ड्स उड़ते हैं यार। 5 ऑफ कप्स, और ये कार्ड्स आए हैं तो ये 4 हो गए, तो फिर ले लेते हैं। हाँ 4 है, और एक कॉमन कार्ड लेते हैं। कॉमन कार्ड दीजिए एंजल्स। ओके, तो फूल। तो देखिए यहाँ पर वो थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप लोग एनर्जी पे फोकस किया करो। किंग आया तो लड़के की बात है और क्वीन आई तो लड़के की बात है, ऐसा नहीं है। एनर्जी लेवल पे देखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में है ना, आपके पर्सन की तरफ से बात करते हैं तो कार्मिक एंड या फिर रिलीज़ का फेस चल रहा है, मतलब ये एंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर विद दिस कार्ड्स, ठीक है। और कर्मा कार्ड भी है यहाँ पर, ये जस्टिस कार्ड जो आया है तो कर्मा एनर्जी है, ठीक है। ये कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, और ये कर्मा से रिलेटेड ही ये रिश्ता था इनका। कोई पास्ट बर्थ का कर्मा रहा होगा, तभी ये पर्सन इसके लाइफ में आए थे, या ये गया था या गई थी, ठीक है, ये बात है। तो आपके अंदर से, आपके पर्सन के अंदर से जो पुल था ना इस थर्ड पार्टी की तरफ, जो खिंचाव महसूस करते थे किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, या आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्यों ना हो, पर होता नज़र आ रहा है, ठीक है। उनको हैबिट हो गई है इस पर्सन की, समझो हैबिचुअल अट्रैक्शन भी तो रहता है ना, कि आदत पड़ जाती है बात करने की या मिलने की या कुछ और, तो वो थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन वो जो एक रहता है ना बहुत स्ट्रांग पुल, वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये विद दिस 2 कार्ड्स ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही थी। सोल लेवल पे डिटैचमेंट शुरू हो चुका है इस पर्सन से। और जस्टिस की बात यहाँ पर आती है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं
उस रिश्ते में, मतलब परिणाम, जो गलत चीज़ें करके गए थे ना आपके साथ, चीटिंग किया, आपको धोखाधड़ी की, वो थर्ड पार्टी से भी जुड़े, तो किसी ना किसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, बेवजह तो जुड़े नहीं है ना कोई रहा होगा ना, कोई मोटिव, सेल्फ मोटिव तो कुछ रहा होगा, कुछ ऐसा पर्पज़ रहा होगा ना, स्वार्थ रहा होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल अट्रैक्शन रहा होगा, मेंटल कुछ रहा होगा, या मुझे तो लगता है यहाँ पर पैसा भी हो सकता है किसी के लिए। पर यहाँ पर मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ये कुछ दिमाग लगा के कनेक्शन बनाया था ये थर्ड पार्टी ने, और आपके पर्सन जो है वो शायद अट्रैक्ट होकर गए थे कार्ड से, या कर्मा था इनका इससे पेंडिंग, इसलिए। तो अब जो भी कोई है, ठीक है, कुछ सच सामने आने को हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये जो कोई फीमेल है या मेल है थर्ड पार्टी, वो भी उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है या रहा है, जो वो नहीं दे रहा या रही, जो वो नहीं कर सकते आपके पर्सन, वही चीज़ें ये भी एक्सपेक्ट कर रही है उससे या कर रहा है, ये बातें हो रही है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी इस पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, तो हाँ, ये भी यही सोचती है या सोचता है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो विश्वास नहीं कर पा रही है इस पर या कर पा रहा है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी कभी वो जो कोई फीमेल है या मेल है, उसका भी ईगो सामने आता है, और आपके पर्सन को मतलब उससे भी फेस करना पड़ता है। आपके पर्सन पहले ही आपको पता है कैसे है, वो कंट्रोलिंग है, और ईगो वगैरह दूसरों का तो कभी झेलेंगे नहीं, खुद का ईगो इतना बड़ा रहता है उनका। थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते में है ना इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रही है या रहा है, ठीक है, और पेन में भी है बहुत ज़्यादा। ये जो कोई मेल या फीमेल है आपके पर्सन के लिए स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड नहीं है, ना ही वो इमोशनली मेंटली सेटिस्फाइड है इस पर्सन से, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ आउटर चार्म या इमोशनल इल्यूजन ने उसे बांध के रखा हुआ है। जैसे कि आपके पर्सन का बात करने का तरीका है, वो किसी किसी को बहुत भा जाता है ना, तो बहुत सच में वो एक क्वालिटी होगी आपके पर्सन के भीतर, वाकई में उनका आवाज़ बहुत अच्छा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल उनकी तरफ फील होता है, जो भी फीमेल हो या मेल हो, जो भी अपोजिट जेंडर है। तो ऐसा हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन में ये खूबी है, बाकी की चीज़ें रहे ना रहे पर ये है। तो इससे क्या हुआ है, ये ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो या ऑफलाइन कोई पर्सन मौजूद हो इनके लाइफ में, या कोई एक्स के पर्सन हो, मतलब पास्ट के पर्सन हो, तो इनका बात सुन के, इनकी आवाज़ सुन के वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करती है या करता है, या फिर इसकी बातें ऐसी रहती है कि सामने वाले को मैग्नेटिकली अपने तरफ पुल करके खींचती रहती है हमेशा, ठीक है, वो एनर्जी वैसी है इसकी, इसलिए भी वो थोड़ा बहुत इससे अटैचमेंट या फिर इस तरह सा ऊपरी जो रहता है ना, थोड़ा पुल फील होना, नहीं नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकती या सकता, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है। तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही उसको छोड़ पा रहे हैं, मतलब पूरे तरीके से अटके हुए हैं। ये इनकी सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है अभी, ठीक है, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन रहता है ना, ऊपर ऊपर फिजिकल हो या फिर बात करने से हुआ हो, जो भी है, जिस भी तरीके का है, एक हैबिट हो गई है, आदत हो जाती है एक दूसरे की। एक तरफ वो चाहता है या चाहती है कि आपके पर्सन से उसको बहुत सारा लव मिले, नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, पर दूसरी तरफ उसे इमोशनली निगलेक्ट फील हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, मतलब वो चाहती है या चाहता है कि आपके पर्सन से उसको वो लव मिले जो वो डिज़र्व करती है या जो वो चाहती है या चाहता है, पर वो नहीं मिल रहा है उसको। ऊपर से वो पूरे तरीके से मतलब निगलेक्टेड फील करती है या करता है। आपके पर्सन उसको इमोशनली बिल्कुल भी घास नहीं डालते हैं, बस उनका मन किया तो बात करेंगे, उनका मन नहीं किया तो बात नहीं करेंगे। यही तो फंडा उन्होंने आपके साथ भी किया था। आप में से कुछ लोगों के लिए बात रह सकती है, पर आप सबके जैसे नहीं हो सकते। आपने किसी ने 1 बार देखा हो, 2 बार बर्दाश्त किया, किसी ने 3 बार भी, पर उसके बाद में नहीं। और काफ़ी बार करते हुए भी ये पर्सन सुधरते नहीं है। 1 साल दिया इसको, 2 साल दिया, तो आपका लाइफ नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो तो बिल्कुल बेहतर सोच रहे हो, ठीक है। अपना सोचो, मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता है, खुद का सोचना यानी, ठीक है। ये पर्सन जो है इमोशनल फैंटेसी और रियलिटी के बीच में अटकी हुई है या अटका हुआ है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस पर्सन का भी आपके पर्सन पे कोई भरोसा नहीं रहा है, वो बिल्कुल भी जो चाहती थी या चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा है वहाँ से, ये बात भी है। और कॉमन कार्ड जो आया है फूल का यहाँ पर, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी जो है, दोनों के लिए ये कार्ड ये दिखाता है कि ये रिश्ते में मैच्योरिटी का अभाव है, मतलब मैच्योरिटी है ही नहीं, सामंजस्य है ही नहीं, समझदारी बिल्कुल नहीं है। दोनों ने बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली इस कनेक्शन में जंप किया हो सकता है, ठीक है। बिना सोचे समझे इस रिश्ते में आ गए, ये कुछ सोचा ही नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। बस एक तो फिजिकल नीड होगी इनकी, या अट्रैक्शन होगा, या कुछ और चीज़ें होगी, या कर्मा बैलेंस, आपके पर्सन का तो कर्मा ही है यहाँ पर। इमोशनल डेप्थ या लॉन्ग टर्म विजन की कमी है इनके बीच में,
ठीक है, और जो हमेशा रहेगी, सदा से रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो दोनों भी अभी किसी इल्यूजन या फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं या रियलिटी से भाग रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। ये कनेक्शन अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी एंड या यू टर्न ले सकते हैं, कभी एक तो एंड भी कर सकते हैं तो कभी यहाँ पर यू टर्न भी ले सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है ये जो कॉमन एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जेटिकली यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी यही बात रहेगी कि आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में है भी और नहीं भी, और वो थर्ड पार्टी जो है उसके भी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये रिश्ता एक तो दी एंड हो जाएगा, तो कहीं पर ऐसा है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, बता ही नहीं सकते हम कब क्या करेंगे, कौन सा ये स्टेप लेंगे। कभी तो बिल्कुल दूर चले जाएंगे और फिर अचानक कोई नहीं है तो फिर एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देंगे किसी ज़रूरत के वजह से, ये हो सकता है। चलो अभी हम देखेंगे सबके लिए न्यू मून गाइडेंस क्या है। वैसे तो आज ही न्यू मून है, न्यू मून की एनर्जी 3-4 डेज पहले से लेकर तो 3-4 डेज बाद तक चलती रहती है। तो देखिए आपके लिए क्या इफेक्ट आए हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए किसी भी तरह का अहंकार जो है बीच में मत आने दीजिए अपने। आप अहंकारी नहीं हो, लेकिन कभी कभी ना गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ईगो ऊपर आ जाता है, और ईगो अनजाने में ही शो हो जाता है। सामने वाले तो फिर है ही एक का दो करके बोलने वाले, बताने वाले या समझने वाले, इसलिए खुद को बैलेंस रखो। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, तो जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आपके सामने रह सकते हैं इन दिनों। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो बोल्ड बनकर फर्स्ट मूव लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते से बाहर निकलना है तो आप आगे बढ़कर डिसीजन भी ले सकते हो। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम एंड द वेटिंग गेम। तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में काफ़ी लोगों के पार्टनर रह सकते हैं। यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी रहेगी और आपके पर्सन के पास हर चीज़ है जो उन्होंने हासिल करना था, कर चुके रहेंगे आने वाले टाइम में, पर आप नहीं हो तो एक लोनलीनेस और एक खालीपन सा महसूस हो रहा है उनको उनके लाइफ में। सोच रहे हैं, प्लानिंग्स चल रही है, दूसरों को देख देख के भी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये बोलती थी या बोलता था जब साथ में थे आप लोग, या बातचीत भी हो रही थी आपकी, एक सिंपल सी बात करते थे आप अक्सर, एक नॉर्मल सी लाइफ हो, एक बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जिसमें कोई धोखाधड़ी या चीटिंग जैसी चीज़ें ना हो, और वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहे, लव केयर कंपैशन, ये सारी चीज़ें आपने सोची थी और वही उनको बोली थी, बार बार बोली। अब उनको दूसरों को देख देख के उनके दिमाग में ये बातें आती है कि हाँ मैंने ये बातें कहीं सुनी है, मतलब आपसे सुनी है उन्होंने, तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो उनको आपकी याद बहुत आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के भीतर, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये बात भी यहाँ पर है। और वो चाहते हैं अभी ट्रेडिशनली आपके साथ कोई रिश्ता कायम करना, ठीक है, मतलब शादी का कमिटमेंट आ सकता है उनके तरफ से, और अभी भी वो वेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है फिलहाल। ठीक है, आप उनके लिए ना ऐसे पर्सन हो जो उसको लाइट दिखाते हैं उसके लाइफ में, जो उसको एक उम्मीद देते हैं आगे बढ़ने की, ज़िंदगी जीने की। तो आपको छोड़कर कहीं और गए, तो आपको छोड़कर अगर वो कहीं और जाते हैं तो उनको और कुछ भी नहीं मिलता है जो आपसे मिला था। वो तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर साथ में उनको जो एक्सपेक्टेड है वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, ये बात भी है। मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस, उनको ऐसा लगता है कि सही वक्त रहते मैंने सही डिसीजन ले लेना चाहिए था, ऐसे भी उनको एक बार लग जाता है। और अभी वो सोच रहे हैं कि एक बार मौका मिले तो वक्त रहते, अभी तो वे सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन सही वक्त आता है, मौका मिलता है तो वो अपने तरफ से कोई डिसीजन सुना सकते हैं। पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में ग्रो करना चाहेंगे। एंड यस, पेशेंस के साथ प्लानिंग, पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड भी आ गया, तो ये बातें रहेगी यहाँ पर। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। कोई तो है कुछ छुपा रहा है आपसे, कोई पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है या रही है, तो आपके सामने इन दिनों सच्चाई ज़रूर आ सकती है। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। देखिए आप अपने आप को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू कीजिए, ठीक है, मतलब अपने आप को प्राथमिकता दीजिए और सेल्फ वर्थ को समझिए। किसी के मतलब देखिए थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस ठीक है, पर ओवर पॉजिटिव पर्सन सही नहीं होता है, वो टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है वो रिश्ता। फिर डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना वो आएगा ही आएगा आपकी तरफ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा किसी को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ना किसी सिचुएशन के लेकर ओवर थिंकिंग करना है, बस अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, अवेयरनेस में रहना है। डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। स्टैंड स्टिल, थोड़ा सा शांत रह जाइए इस मोमेंट में। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो आप तो थोड़ा शांत ही रह जाए तो बेहतर है। स्टिलनेस का भी कार्ड है, तो आपने बिल्कुल शांत ही रहना है। नो एक्शन, नॉन रिएक्टिव बनो, ठीक है, वो सही रहेगा। रिलैक्सेशन, फिर से
मतलब ये एनर्जी एक ही चल रही है कि अपने आप में रहो, खुश रहो और शांत रहो। फिलहाल कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है एकदम से हड़बड़ी में, रिलैक्स करो थोड़ा सा, ठीक है। पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचानो, आपके भीतर के गुणों को पहचानो, ये ज़रूरत है। ट्रुथ, सच्चाई अपने आप आपके सामने आएगी और सच्चाई को सामने आने दो, उसके बगैर कोई एक्शन मत लो। गोइंग फॉरवर्ड, उसके बाद में आप आगे बढ़कर कोई एक्शन लेना चाहो या आगे मूव करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पहले शांत ही रह जाओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।